नमस्कार मेरे साथियों। जो मैं आज आपके सामने अपने विचारों को पेश करने जा रहा हूं, इन विचारों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे विचारों का भाव क्या है उसको जानने की कोशिश करें। तो चलिए, मैं आज क्रांतिकारी क्या होता है, क्रांतिकारी विचारधारा क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है, मैं इन चीजों से आपको रूबरू करा दूं। भारतीय संविधान में सभी देशवासियों को, भारतीय संविधान में सभी देशवासियों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, सिस्टम के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया गया है। और जो नहीं बोलता है वो नपुंसक होता है, वो शिक्षित नहीं हो सकता है। आप नहीं बोलिएगा तो आप जिंदा रहिएगा, आप बोलिएगा तो जिंदा रहिएगा, ये फिक्स है। इसीलिए संशय में मत रहिए। अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए समाज में हो रही दुर्व्यवहार, शोषण, समतामूलक समाज को बर्बाद करने में जो भी बैड एलिमेंट पैदा हुआ है उसके साथ खुल करके विरोध कीजिए। और आपको संविधान में अंबेडकर जी ने लिख करके लिखित संविधान दे दिया। आज तक ऐसा संविधान किसी भी देश के पास नहीं है जो संविधान आपको दिया गया है। आपके संविधान में किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को अपनी आवाज, अपना विचार रखने के लिए पूरी स्वतंत्रता दिया गया है। तो चलिए, मैं आज आपको कुछ विचारों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपके सामने जो विचार मैं रखने जा रहा हूं, तो समझिए क्रांतिकारी क्या है, इसको सही नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। क्रांतिकारी जो समाज में मनुवाद का जो विचार है, सामंतवाद का विचार है, ब्राह्मणवादी का विचार है, समाजवादी का विचार है, इन सबों में आप में क्या खामियां दिखाई देती है, मानव कल्याण के लिए क्या कमियां दिखाई देती है, उसके विरुद्ध आपको बोलने का पूर्ण अधिकार है। आज ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है। भरत तिवारी है, यूपी का, जौनपुर का है, यूपी में उसका जन्म, लेकिन है तो बिहार का, भोजपुर का। ये क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी, इनके नाम के पहले क्रांतिकारी लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये मनुवादी संप्रदाय से आते हैं, ब्राह्मणवादी संप्रदाय से आते हैं। ये कहां लिखा हुआ है जो बंदूक और पिस्तौल लेकर के क्रांतिकारी बनता है? ये लिखा हुआ है? क्रांतिकारी का बहुत ब्रांच है, सिस्टम, नियम, कानून बना हुआ क्रांतिकारी के अंतर्गत इनको रखा जाए। इसको क्रांतिकारी बना दिया। और जो यूपी के थी फूलन देवी, जो सांसद रह चुकी है, वो समाज के सिस्टम के खिलाफ लड़ा,
इस शोषण के खिलाफ लड़ा तो उसको क्या बना दिया? आतंकवादी, डकैत। वो क्रांतिकारी नहीं थी। उधर लक्ष्मीबाई को देखिए, वो धर्म की रक्षा, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ी, उसको स्वतंत्रता सेनानी बना दिया, बनाया ना। मंगल पांडे को देखिए, वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा, भगत सिंह धर्म की रक्षा के लिए लड़ा, न कि देश की रक्षा के लिए लड़ा था। उस षड्यंत्र को समझिए आप। क्रिटिकल चीज जो मनुवादी विचारधारा का है, ब्राह्मणवादी विचारधारा को, उसके क्रिटिकल चीज को समझने की कोशिश कीजिए, उसका सोच क्या है। आप लड़ते हैं तो आतंकवादी हो जाइएगा, देशद्रोही हो जाइएगा, समाजद्रोही हो जाइएगा। वो लड़ेगा तो क्रांतिकारी हो जाएगा। लालू यादव गरीबों की आवाज बनकर के उभरा, समाज में दबा कुचला, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए इंसान को एक विकास के रास्ता पर लाने का काम किया। तो वो हो गया घोटालेबाज, चोर, डकैत, आतंकवादी। उनको षड्यंत्र के तरफ तब फंसाया गया। जगन्नाथ मिश्रा पूर्ण रूपेण क्रांतिकारी हो गए। क्या? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्रांतिकारी थे, समाज मनवादी के खिलाफ आवाज उठाए, समाज में नई क्रांति को जन्म देना चाहते थे, समाज में एक नया विचारों को उभारना चाहते थे, पुराने सिस्टम को पैरों तले कुचल करके एक नया सिस्टम समाज को देना चाहते थे। तो क्या हो गए? क्या हो गए? देशद्रोही, आतंकवादी। तो आप इस विचार को समझिए, इसके मानसिकता को समझिए। आज मंदिर में देखे हैं ना, घंटा चुराने वाले को ब्रजेश मिश्रा, यूपी चलिए, ब्रजेश मिश्रा, प्यारेलाल मिश्रा, रिंकू पंडित और अरुण पंडित, ये सब घंटा चुराने वाला है, सब फरार है। पुलिस उसको खोज रहा है। ये कहां के थे? जौनपुर के, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के। ये होनहार ब्राह्मणों के पुत्र है, होनहार ब्राह्मणों के पुत्र है। ये क्रांतिकारी है। मंदिर से पैसा चुरा करके अपना विकास में लगाएगा, ये क्रांतिकारी हुआ। समझ गए ना? यही है क्रांतिकारी की परिभाषा। मनुवादियों के विचारों के अनुसार, ब्राह्मणवादी सामंतवादी विचारों के अनुसार। समझ गए जी? तो क्रांतिकारी के बारे में हम कुछ अपने विचारों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रांतिकारी का मतलब यही होता है कि किसी व्यवस्था, विचारधारा या स्थिति में एक बहुत बड़ा अचानक परिवर्तन लाने वाला, चाहे वो संस्था हो, चाहे संगठन हो या व्यक्ति हो। समझिए ना? तो बुनियादी परिवर्तन लाने की ओर बल देता है, ये क्रांतिकारी है। यह शब्द राजनीति, विज्ञान कहिए या सामाजिक बदलाव के संदर्भ में थोड़ा हम इसको विश्लेषण करते हैं। ऐसा व्यक्ति विचार या कदम को दर्शाता है जो पुरानी लीक जो होता है, पुरानी लीक जो पुराने कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है, उसको पैरों तले कुचल करके, दबा करके, खत्म करके, उस सिस्टम को खत्म करके और एक नया दुर्गामी स्थापित करना चाहता है, तो क्रांतिकारी है। तो क्या है? क्रांतिकारी।
क्रांतिकारी है। एक पुराने सभ्यता संस्कृति को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को शोषण करने का सिस्टम दिया, धर्म दिया, उस धर्म के खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ लड़ करके एक नया समाज को ज्ञान की ओर विचार के माध्यम से ले जाया जाए, आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। ये हुआ विचारों का परिवर्तन। यह भी एक क्रांतिकारी विचार है। इसी को क्रांतिकारी कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। समझ गए ना? इसको वो तरह से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजनीति में क्रांति, रेगुलेटरी, राजनीति में क्रांति। राजनीति में क्या क्रांति है मैं बता रहा हूं। जैसे आपका समाज सदियों से ब्राह्मणवादी का गुलाम रहा, धर्म जिसको कहते हैं वो धर्म गुलाम बनाने का जरिया है। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी छूत अछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के दलदल में धकेल करके, धर्म के आड़ में धकेल करके आपके आने वाले पीढ़ी को, और जो पीढ़ी बीत चुका है उस सबों को इसी रास्ते पर जाने के लिए धकेलता है। और उसमें जो परिवर्तन लाता है उसको कुचल करके समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए चेष्टा करते हैं। तो ये हुआ राजनीति में क्रांति परिवर्तन। और नवाचार एक होता है, नवाचार विचारधारा के संदर्भ में। नवाचार विचारधारा क्या है यार? तो आधुनिक राजनीति के तहत आधुनिकता, जैसे आपके पूर्वजों ने कभी दिया जलाता था और उसको आधुनिकीकरण करके बिजली के द्वारा, आप सौर ऊर्जा के द्वारा बल्ब से आप प्रकाश लेते हैं। बहुत पहले समाचार पत्र, पेपर के माध्यम से आप कोई समाचार सुनते थे। आप सोशल मीडिया आपके घर घर में हो गया। तो ये हुआ नवाचार या विचारधारा के संदर्भ में जो युग परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो युग परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। 1990 के पहले जो बिहार था और आज का बिहार है, उसको देखिए परिवर्तन है कि नहीं। पहले पैदल 3 कोस, 5 कोस, 10 कोस, 20 कोस जाता था। कुछ दिन के बाद साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, और 4 व्हीलर का कोई वैल्यू नहीं है। एरोप्लेन से टिकट कटाता है, 1 घंटा में दिल्ली चला जाता है। तो ये हुआ युग परिवर्तन। इसको भी हम क्रांति कहते हैं। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, बुरा लगे तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम तो स्वच्छंद विचारधारा का आदमी जो आता है बोल देते हैं।